परमेश्वर उवाच मातः परात् परे देवी सर्वज्ञानमयीश्वरी कथ्यतां मे सर्वपीठ शक्ति भैरव देवता। देव्युवाच शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि दयाल भक्तवत्सल याभिर्विना न सिद्ध्यन्ति जप साधन सत्क्रियाः। पञ्चाशदेकपीठानि देवं भैरव देवताः अनुवर्तन्नपापेन विष्णुचक्रक्षतेन च ममाद्यमपुरो देव हिताय त्वयि कथ्यते। कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनी विश्वस्योपरतौ शक्ते नारायणी नमोस्तुते। कला, काष्ठा आदि के रूप से क्रमशः परिणाम की ओर ले जाने वाली तथा विश्व का निर्माण करने में समर्थ ऐसी हे नारायणी, मैं आपको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। हमारे भारत देश में शक्ति की पूजा होती है, देवी की पूजा होती है। हमारे पूर्वजों ने इस शक्ति को स्त्री स्वरूप में देखा, फिर चाहे वो कुमारिका हो, प्रौढ़ा हो या वृद्ध हो। हमारे सनातन हिंदू धर्म शास्त्र स्त्री शक्ति को हमेशा हमेशा सम्मान देने की ही बात करते हैं, किंतु दुर्भाग्य से भारत में कुछ लोग महिलाओं को केवल उपभोग का साधन ही समझते हैं और इसी कारण स्त्रियों की उपेक्षा होती है। हम माध्यमों के माध्यम से पढ़ते हैं, देखते हैं और वो समाचार सुनते ही देखते ही मस्तिष्क सुन्न हो जाता है। समय से पहले जन्मी बच्ची की दूध में डुबोकर हत्या कर दी। अत्याधुनिक उपकरणों की मदद और परीक्षण से गर्भ में बेटी है ये सुनते ही गर्भपात करवा दिया। ऐसे विविध कारणों से पुरुषों और महिलाओं की संख्या में बड़ा अंतर आया है। जो स्त्री में देवी तत्व को नहीं देख सकता, वो यदि देवी की मूर्ति के सामने जाकर शीश झुकाए, माथा टेके, कितनी भी उपासना करे, कितने भी यज्ञ याग करे, फिर भी देवी उस पर कभी प्रसन्न नहीं होगी, कभी नहीं। पौराणिक कथा के अनुसार चित्रकूट के समीप अमरकंटक के निकट नर्मदा नदी के तट पर काल माधव शक्तिपीठ में माता सती का दाहिना नितंब स्थित है। यहां देवी के रूप में काली और असितानंद भैरव के रूप में विराजमान है। मां काली के लिए कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने भी मां काली का आशीर्वाद प्राप्त किया था। यह भी एक कथा है कि दारुण नाम के दैत्य का तीनों लोकों में अत्याचार बढ़ चुका था। दारुण की यातनाओं से सारे देवता त्रस्त हो गए, किंतु उसे हरा नहीं पाए। दैत्य को वरदान प्राप्त था कि मात्र एक स्त्री ही उसका वध कर सकती है। ब्रह्मा जी ने स्त्री का रूप धारण कर लिया और दारुण को मारने का प्रयत्न किया, किंतु वे असफल रहे। अंत में ब्रह्मा सहित सभी देवता शिवजी और पार्वती जी के पास गए और दैत्य दारुण को नष्ट करने का उपाय बताने के लिए अनुरोध किया। शिवजी ने मुस्कुराते हुए पार्वती जी की ओर देखा। शिवजी के भाव को समझकर पार्वती जी ने अपने तेजस्वरूप अंश की रचना की और वो तेजस्वी स्वरूप भगवान शिवजी के कंठ से शिवजी के शरीर में प्रविष्ट हो गया। समुद्र मंथन के दौरान शिवजी ने विषपान किया था, जिससे उनका कंठ नीला पड़ चुका था।
जब ये तेजस्वरूप भाग नीलकंठ से होकर गुजरा तो विष के स्पर्श से वो तेजस्वरूप श्याम वर्ण का हो गया। उस तेजस्वरूप अंश के भगवान शिवजी के नीलकंठ में प्रवेश करने के बाद शिवजी का तीसरा नेत्र जागृत हो गया और शिवजी के क्रोधित तीसरे नेत्र से मां काली का जन्म हुआ। काले रंग की विशाल और लाल मुख वाली मां काली की जिह्वा रक्त रंजित थी। दारुण और उसकी सेना का सर्वनाश करने के बाद भी काली माता का क्रोध शांत नहीं हुआ। भगवान शिवजी ने मां काली के क्रोध को शांत करने के लिए एक बालक का रूप धारण किया और काली माता के सामने प्रकट हो गए। मनमोहक बालक को देखकर काली माता का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने भगवान बाल शिवजी को गोद में ले लिया। मध्य प्रदेश में विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच काल माधव शक्तिपीठ स्थित है। ये उत्तर प्रदेश में चित्रकूट के निकट है। ये शक्तिपीठ मंदिर प्राकृतिक सुंदरता के बीच सफेद पत्थरों से बना हुआ है। इसका इतिहास है कि सूर्यवंशी सम्राट मांधाता ने 6000 वर्ष पूर्व अमरकंटक की स्थापना की थी और मांधाता राजघरानों ने भी इस शक्तिपीठ में काली माता की पूजा की थी। देवी भक्तों की ये दृढ़ मान्यता है कि इस शक्तिपीठ में मां काली और असितानंद के दर्शन मात्र से भक्तों के सारे दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। प्रत्येक देवी भक्त के मन में तीव्र उत्कंठा और तीव्र इच्छा होती ही है कि वो भी काल माधव शक्तिपीठ सहित सभी के सभी 51 शक्तिपीठों के दर्शन करें और वहां की दिव्य ऊर्जा प्राप्त करें। किंतु आज ये पवित्र 51 शक्तिपीठों में से कुछ शक्तिपीठ आज के पाकिस्तान, बांग्लादेश, तिब्बत, नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों में स्थित है। किंतु इन देशों में स्थित पवित्र शक्तिपीठों का दर्शन इन देशों में जाकर करना प्रत्येक देवी भक्त के लिए संभव नहीं हो पाता और इसीलिए हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो देवी मां जगदम्बा के अनन्य साधारण भक्त हैं, उनके मन में यह दिव्य विचार आया कि क्यों न सारे देवी भक्त एक ही स्थान पर जाकर सभी के सभी 51 शक्तिपीठों का दर्शन करें और एक साथ 51 शक्तिपीठों की परिक्रमा कर मां जगदम्बा का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। प्रधानमंत्री मोदी जी के इसी पवित्र विचार और दिव्य प्रेरणा से गुजरात में मां अंबाजी मंदिर के पास गिरी शिखर गब्बर पर्वत पर जहां मां जगदम्बा का हृदय स्वयं विराजमान है, वहां सभी के सभी 51 शक्तिपीठों के मंदिरों की प्रतिकृति बनाकर मां जगदम्बा की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। यह सभी मंदिर केवल शक्तिपीठों की प्रतिकृति नहीं, अपितु यहाँ के शक्तिपीठों की पूजन विधि भी मूल शक्तिपीठों की पूजन विधि के अनुसार ही की जाती है। मानो यहाँ मां जगदम्बा साक्षात हृदय से आपको आशीर्वाद दे रही है। मैंने स्वयं यह अनुभूति की है। तो सोच क्या रहे हैं और देर किस बात की? चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो अंबाजी मां के हृदय के पास, चलो गुजरात पवित्र यात्रा धाम विकास बोर्ड और गुजरात टूरिज्म आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। चलो अंबाजी, जय अंबाजी।